नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत ने रियासत के टैक्स के हिस्से की रकम जारी कर दी। तेलंगाना को 3,745 करोड़ रुपए जारी। वजीर आला का जायजा इजलास। तेलंगाना की वजीर कुंडा सुरेखा के खिलाफ बीआरएस के लीडर केटीआर ने भी दायर किया हद तक इज्जत का मुकदमा। कांग्रेस लीडर को नोटिस जारी। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान का कत्ल, पुलिस तहकीकात जारी। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर को धमकाकर रकम का मुतालबा करने वाले खुद साख्ता नक्सलाइट गिरफ्तार। नामपल्ली कदीम मुसाफिर खाने की इमारत में सर से जुदा लाश दस्तयाब, इलाके में सनसनी। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने रियासत को दिए जाने वाले टैक्स के हिस्से के लिए फंड्स को जारी कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने टैक्स की जुमला रकम 1,78,173 करोड़ रुपए की रकम के टैक्स का हिस्सा रियासतों के लिए जारी किया है। तेलंगाना को 3,745 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 7,200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
इसके फौरी बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सालाना आमदनी के निशाने के मुताबिक मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में आमदनी में इजाफे के लिए क्या इक़दाम किए जाएं उस पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर बी विनोद ने कहा, टीचर्स के तकर्रुरात के प्रोग्राम को सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर वजीर आला ने इस्तेमाल किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, केसीआर खानदान की मुलाजमत छीन लेने से टीचर्स को मुलाजमत मिल गई, ये कहना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था, केसीआर के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड मुलाजमतें फराहम की गईं। रेवंत रेड्डी मार्केटिंग में माहिर हैं। बी विनोद ने कहा, 1,62,000 मुलाजमतें दी गईं। अगर वज़रा को नहीं मालूम तो वो वजीर के ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है। बीआरएस पार्टी ने जो इलामिया जारी किया उस पर ही तकर्रुरात किए गए हैं। विनोद ने कहा, 2 लाख मुलाजमतें फराहम करने के वादे की खुलकर तशहीर करें। कांग्रेस हुकूमत में एक इलामिया तक जारी नहीं किया है। बालाकुंदा असम्बली हल्के के मोबकल मिडोरा इलाके के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के मुस्तक अफराद ने चेक्स तकसीम के प्रोग्राम में हलचल मचा दी। खवातीन ने चेक के साथ 1 तोला सोना भी देने का मुतालबा किया। इजलास में 1 तोला सोना देने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात के सामने चॉकलेट की तरह मीठी मीठी बातें की थी। केसीआर ने जितनी रकम दी थी उतनी ही रकम दी जा रही है। चेक अब देने के बाद में 1 तोला सोना कब देंगे? सोना नहीं देंगे तो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। खवातीन ने बीआरएस के रुकन असेंबली वी प्रशांत रेड्डी से दरखास्त की कि वो खवातीन के हक में बात करें। इस पर प्रशांत रेड्डी ने कहा, वो असेंबली में इस सिलसिले में बात रखेंगे। बीआरएस पार्टी के लीडर डी बालाराज यादव ने कहा, एफटीएल और बफर जोन पर हुकूमत अवाम को परेशान कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, निजाम दौरे हुकूमत में 70,000 झील और कुंटे थे। केसीआर के दौर में 46,000 थे। नायब वजीर आला तो ऐसा कहते हैं जैसा कि केसीआर के दौर हुकूमत में ही झीलों पर कब्जे हुए हों। उनका कहना था, रेवंत रेड्डी कमीशन की खातिर काम कर रहे हैं। रैतू बंधु में कमीशन नहीं, इसलिए नहीं दिया जा रहा। दीगर बहबूदी प्रोग्राम पर अमलावरी भी नहीं की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा, एससी जुमराबंदी को कानूनी हैसियत देने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, एससी जुमराबंदी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तेलंगाना की हुकूमत पाबंद अहद है। मुल्क में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां एससी जुमराबंदी पर फैसला लिया है। 1 मैन कमीशन भी तश्कील दिया गया। 2 महीने तक रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डीएससी का एलामिया हुकूमत ने जारी किया था। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली जी मधुसूदन रेड्डी ने कहा, केटीआर की जबान मूसा नदी से ज्यादा गंदी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हरियाणा में बीजेपी कामयाब होने पर केटीआर बगलें बजा रहे हैं। कश्मीर में बीजेपी नाकाम होने पर खामोश है। हरीश राव राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, केटीआर के दादा परदादा उतर कर आ जाएं, कांग्रेस हुकूमत को कुछ नहीं कर पाएंगे। अपोजिशन के लीडर केसीआर कहां चले गए? बीआरएस पार्टी इसी तरह गलत तशहीर करेगी तो बीआरएस पार्टी आइंदा इंतखाबात में 3 नशिस्तों पर भी कामयाब नहीं होगी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव का कहना है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में झीलों और कुंटों पर कब्जे हो गए थे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हाइड्रा के जरिए बदकम्मा चेरू का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस मामले में बीआरएस पार्टी हद तक इज्जत का दावा पेश करेगी तो वो उसके लिए तैयार हैं। हनुमंत राव ने कहा, बदकम्मा कुंटे में खवातीन बदकम्मा खेलने तक वो चैन से नहीं रहेंगे। वीएचआर ने कहा, उनके पास बदकम्मा कुंटे के लेआउट के तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। वह खवातीन के हक में हैं। इस सिलसिले में वो एडवोकेट जनरल से मुलाकात करेंगे। मौजूदा कमिश्नर बल्दिया अमरपाली कट्टा और साबिक कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज की तरफ से उन्हें तेलंगाना केडर के तहत रखे जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अमरपाली कट्टा साल 2010 आंध्र प्रदेश बैच की हैं। उन्होंने उन्हें तेलंगाना केडर को मख्तस करने के लिए दरखास्त की थी। जराये के मुताबिक खांडेकर कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक अमरपाली और रोनाल्ड रोज की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है।
दोनों ओहदेदारों को आंध्र प्रदेश रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। वक्फ इमलाक व जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्कीर सतह पर मुहिम व तहरीकात जारी हैं। हुकूमत की तरफ से पेश करदा वक्फ बिल 2024 की मुखालिफत की जा रही है। ऐसे में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर हज हाउस नामपल्ली के शुमाल में वाक़े वक्फ बोर्ड की मिल्कियत वाले गैर मुकम्मल तामीराती ढांचे पर किसी की तवज्जो नहीं है। गुज़िश्ता 20 साल से ये इमारत के ढांचे का गैर मजाज तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमों, इदारों, शख्सियतों की भी इस पर कोई तवज्जो नहीं। महज उर्दू के चंद अखबारात में वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की बयानबाजियों के अलावा ज़मीनी सतह पर कोई ठोस इक़दामात निदारत हैं। वक्फ बोर्ड ही के ज़राए ने बताया कि पिछली हुकूमत में इस नामुकम्मल इमारत के लिए चंद सरकारी व कमर्शियल इदारे रुजू हुए थे, जो इस इमारत को लीज पर लेने और इसे मुकम्मल करने की भी पेशकश कर चुके थे, लेकिन इस पर हुकूमत और बोर्ड ने कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि टाल मटोल करते रहे। मेट्रो रेल के अलावा टिमरीज ने भी इस इमारत को लीज पर लेने और इसे मुकम्मल करने के ऑफर्स दिए। ज़राए के मुताबिक एक कमर्शियल इदारे ने इमारत को मुकम्मल करने और सालाना 6 करोड़ रुपए लीज रकम अदा करने की पेशकश की, लेकिन इस ढांचे को, जो एक अहम तिजारती शाहराह पर वाक़ है, खाली छोड़ दिया गया। गुज़िश्ता हुकूमत में रोड एंड बिल्डिंग के लिए इंजीनियर्स ने इस ढांचे की इमारत का मुआयना करते हुए इंतबाह दिया था। इस तरह इसे खाली रखने पर इसकी मजबूती खत्म हो जाएगी। तरफ तमाशा यह है कि इस नामुकम्मल इमारत के सेलर्स बारिश के पानी से लबरेज हैं, जिसकी वजह से ये इमारत मजीद कमज़ोर होती जा रही है। इस गैर मुकम्मल इमारत का एक सप्लाइंग कंपनी अपने गोदाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी के नाम से इस कंपनी ने हज 2024 के लिए माह में और जून में मुनक़िदा हज कमेटी के लिए किराए पर सामान फराहम किया था। हज कैंप के ख़त्म होने पर इस कंपनी ने इस इमारती ढांचे को अपने गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस गोदाम की हिफाजत के लिए गेट लगाकर सिक्योरिटी लगा दी गई। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से इस सिलसिले में मालूमात हासिल की गई तो ये बताया गया कि इससे वक्फ बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। रियासती हज कमेटी ने हज कैंप के दौरान इससे किराए की अदायगी पर सामान लिया था और हज कैंप के खात्मे पर वो इस इमारत पर हज कमेटी के नाम पर अमलन काबिज हो चुका है। हज कमेटी के जिम्मेदारों से इस बाबत पूछा गया तो ये बताया गया कि ये इमारत वक्फ बोर्ड की है, हज कमेटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर के सामने अगर वक्फ जायदाद की ये हालत हो सकती है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ के लिए आवाज़ उठाने वाले तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के बारे में कितने संजीदा हैं। हज हाउस के शुमाल में वाक़ इस गैर मुकम्मल इमारत की ये हालत है तो इसके जुनूब में वाक़ खुला मैदान, जो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, करीब में वाक़ एक फंक्शन हॉल की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड या तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के दावेदार चश्मपोशी इख्तियार किए हुए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और मोहम्मद माजिद हुसैन ने कमिश्नर बल्दिया अमरपाली कट्टा से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। मलकपेट ता नलगुंडा चौराहा और यहाँ से यादगिरी हिल्स संतोष नगर तक फ्लाईओवर की तामीर में तेजी लाने पर जोर दिया गया। दूसरे नाले के मंजूरा कामों को शुरू करने से मुतालिक तवज्जो दिलाई गई। फरत नगर ता दबीरपुरा नाले के बारे में तवज्जो दिलाई गई है। कचरे की निकासी के लिए अमले में इजाफे से मुतालिक नुमाइंदगी की गई। कमिश्नर बल्दिया अमरपाली ने मजलिसी अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर फौरी इक़दामात का तयक़ुन दिया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने दारुस्सलाम में GHMC के ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने GHMC की सफाई, हेल्थ, सैनिटेशन और दूसरे स्टाफ के साथ सफाई से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने मलकपेट में सफाई और उससे मुताल्लिक़ कामों को बिला खलल पूरा करने की हिदायत दी है। इसके अलावा GHMC के ओहदेदारों को स्ट्रीट लाइट्स के बारे में ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर हल्का असम्बली के मुख्तलिफ डिवीजन्स के अराकीन बलदिया, मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन और दूसरे मौजूद थे। शहर में जुमेरात की सुबह से मौसम अबरालूद देखा गया। दोपहर और शाम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से अवाम को कुछ देर के लिए राहत मिली। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गर्मी की शिद्दत और धूप में इजाफा देखा जा रहा था। अब चूंकि मौसम बरसात इख्तितामी मराहिल में है, आखिरी अय्याम में
महकमे मौसमियात की तरफ से बारिश की भी पेश क़यासी की गई है। शहर में बारिश के बाद बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के तहत चंचलगुड़े के पास वाक़े डबल बेडरूम मकानात के मकीनों को और राहत पहुंचाने के लिए नई पानी की पाइपलाइन का आगाज हो गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से 100 mm डाइक की पानी की लाइन की तनसीब अमल में आई थी। मूसा नदी से लगे कई खानदानों को चंचलगुड़ा झील के पास डबल बेडरूम मकानात मुंतकिल किया गया है। मकीनों को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए नई पानी की पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाई गई। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ महकमे जात की अहदेदारों के साथ इजलास भी तलब किया और मकीनों के दूसरे मसाइल की यकसुई पर जोर दिया गया। इस मौके पर मुकामी मकीनों ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने उनकी किरदार कशी करने पर वजीर कुंडा सुरेखा पर हद तक इज्जत का दावा केस दाखिल करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। केटीआर ने नामपल्ली कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। इस सिलसिले में रियासती वजीर कुंडा सुरेखा को नोटिस भी जारी करते हुए खुलेआम माफी का मुतालबा किया है। केटीआर ने कहा, कुंडा सुरेखा माजी में इसी तरह की बयानबाजी करने पर इलेक्शन कमीशन की सरजनिश का सामना कर चुकी हैं। बार बार एक मंसूबे के तहत इस तरह की बयानबाजी करने पर इस बार कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने की दरखास्त की गई है। केटीआर ने अपनी दरखास्त में कहा, कुंडा सुरेखा ने उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत बयान दिया है। दूसरी तरफ नामपल्ली स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने रियासती वजीर कुंडा सुरेखा को समन जारी किया है। फिल्म अदाकार नागार्जुना ने कुंडा सुरेखा के खिलाफ अदालत में कानूनी कार्रवाई करने की दरखास्त की थी। अदालत ने इस माह की 23 तारीख को हलफनामा दाखिल करने की रियासती वजीर को हिदायत दी है। नागार्जुना की दरखास्त के दूसरे गवाह वेंकटेश्वर का बयान कलमबंद हो चुका है। आइंदा समाअत 23 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी की गई है। वाज़ेह है कि नागार्जुना ने उनके खानदान के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर नामपल्ली स्पेशल मजिस्ट्रेट अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम रखे जाने की इत्तला झूठी साबित हुई। कोयम्बतूर से बराह हैदराबाद चेन्नई जाने वाली परवाज में बम रखे जाने का ईमेल मौसूल हुआ था। तकरीबन 6 घंटों की जांच के बाद इत्तला झूठी साबित हुई। तैयारे की रवानगी में ताख़ीर हुई। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को चौकस देखा गया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में चारशंबे की रात एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद साजिद की हैसियत से की गई। मकतूल के अफराद ख़ानदान ने हमलावर का नाम सिद्दीक बताया है। उनका कहना था 4 बार सिद्दीक की तरफ से कत्ल की धमकी दी गई थी। शिकायत करने पर पुलिस की तरफ से फौरी इक़दामात नहीं किए गए। दूसरी तरफ ये इंकशाफ हुआ है कि मकतूल की अहलिया और मुश्तबा मुलजिम सिद्दीक के दरमियान दोस्ती थी और यही मुबैना तौर पर कत्ल की वजह बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम मुकाम वाक़या पहुंच गए। चारशंबे की रात फिर सिद्दीक और साजिद के दरमियान झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान साजिद का कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हमलावर, जो कि सिद्दीक यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे भी थे, खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पास आरटीसी बस की टक्कर से एक नौजवान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पटनचरू जाने वाली बस की जद में आकर नौजवान की बरसर मौका मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। महलूक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एसओटी भोंगीर, रचाकुंडा और बम्बला रामारम पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए उड़ीसा की मुखबिया लड़के को 24 घंटों के अंदर बाजियाब कराया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि सिलसिले में उड़ीसा की कोमना पुलिस ने रचाकुंडा पुलिस से तहकीकात करने की दरखास्त की थी। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस की हिदायत पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई और मुखबिया लड़के को अगवा करने वालों के चुंगल से 24 घंटे के अंदर बाजियाब कराया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने अगवा करने वाले उड़ीसा के साकिन दुर्याधन बर्था और पद्मनी माजी को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। टास्क फोर्स ईजो ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस के साथ मिलकर 4 खुदसाख्ता नक्सलाइट्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मलकाजिरी का साकिन प्रसाद सोलंकी ने अपने साथियों रविनायक, सत्तैया, शेषप्पा के साथ मिलकर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर को धमकाया और उससे 5 करोड़ रुपए तावान देने का मुतालबा किया।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात की और फिर चारों को गिरफ्तार कर लिया। नामपल्ली मुसाफिर खाने की कदीम सुनसान इमारत में पुलिस को एक मसशुदा लाश दस्तियाब हुई, जिसका सर एक कमरे में पड़ा और धड़ दूसरे कमरे में पड़ा पाया गया। मुसाफिर खाना अरसे दराज से सुनसान हालत में है, जहां पर ENT हॉस्पिटल और बलदिया का दफ्तर भी कायम है। इलाका सुनसान होने की वजह से ड्रग्स और गांजे का इस्तेमाल करने वाले इसे अड्डा बनाए हुए हैं। इसके अलावा टैक्सियां और गाड़ियां भी पार्क की जा रही हैं। इस मखदूश इमारत के दूसरे कमरे भी खाली हैं। नामपल्ली पुलिस इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंच गई और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। मेदक जिले में खातून ASI ने आला अहदेदार की मुबैना हरासानी से तंग आकर पुलिस स्टेशन में खुदकुशी की कोशिश की। मुतासरा ASI की शिनाख्त 45 साला सुधा रानी की हैसियत से की गई। ये वाक़या चिल्ली पेचेडू पुलिस स्टेशन हुदूद में 4 शंबे की रात पेश आया। सुधा रानी ने फांसी लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस स्टेशन में मौजूद अमले ने उसे बचा लिया और हॉस्पिटल मुंतकिल किया। सुधा रानी का इल्जाम है कि आला अहदेदार उन्हें मुसलसल ड्यूटी पर आने के लिए दबाव डाल रहे थे। अहकाम नजरअंदाज करने पर कार्रवाई का इंतबाह दे रहे थे। सुधा रानी के भाई ने आला हुकाम से इस सिलसिले में तहकीकात का मुतालबा किया है। नलामल्ला के जंगलाती इलाके में 10 साला चीता मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। बताया गया कि नागर कनुल अमारागिरी जंगलाती इलाके में चीते की लाश पाई गई। इतला मिलते ही महकमा जंगलात के अहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए और लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। चीते की मौत किसी बीमारी से हुई या फिर उसे जहर दिया गया, इसकी तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत ने रियासत के टैक्स के हिस्से की रकम जारी कर दी। तेलंगाना को 3,745 करोड़ रुपए जारी। वज़ीर आला का जायजा इजलास। तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ BRS लीडर KTR ने भी दायर किया हद तक इज्जत का मुकदमा।
कांग्रेस लीडर को नोटिस जारी। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान का कत्ल, पुलिस तहकीकात जारी। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर को धमकाकर रकम का मुतालबा करने वाले खुद साख्ता नक्सलाइट्स गिरफ्तार। और नामपल्ली कदीम मुसाफिर खाने की इमारत से सर से जुदा लाश दस्तयाब, इलाके में सनसनी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।